हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं गोल एकेडमी की इस क्लास में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 लेक्चर वैद्युत रसायन के ले रहे हैं, मतलब हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए बच्चों। अब जो है हमारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 आ चुका है बच्चों। आपका क्या आ गया है, लेक्चर नंबर 3 आ गया है। लेक्चर नंबर 3 भी बहुत अच्छा है बेटा, चैप्टर 2 का। जैसा आपको बताया मैंने कि आपको क्या करना है, केवल और केवल ध्यान देना है क्लास पर, तो देखेंगे बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है बेटा, क्या बोला है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों, समझो क्या चीज होती है, अभी सारी चीज समझेंगे। को समझने के लिए हमें इजीली पहले स्ट्रक्चर को समझ लेना है बच्चों। स्ट्रक्चर को समझ लेंगे और फिर पूरा चैप्टर, मतलब पूरा ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा, पहले एक बात सुन लो। अभी मैंने आपको बताया था मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या बताया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव पिछली क्लास में। आज पढ़ रहे हैं हम मानक हाइड्रोजन विभव। क्यों, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों यूज किया गया है, ये भी समझ लेंगे। पहले समझो, जो चीजें समझा रहा हूं वो समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमने बना लिया इलेक्ट्रोड। क्या बना लिया हमने, आपको पता होगा हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था, उसमें सब कुछ बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये हमने जिंक धातु ले लिया, अरे जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया। जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोड बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोड। अब इसी इलेक्ट्रोड पे हमने 2 चीज ले ली थी। क्या, अगर तापमान ले ले 298 केल्विन, ठीक है, और जो सांद्रता है वो कितनी ले ले, 1 मोलर ले ले। जो बेटा इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा बिहेव करने लगेगा, मानक के जैसे। कैसे बिहेव करने लगेगा, मानक के जैसे। ये मानक इलेक्ट्रोड बन गया। क्या बन गया, मानक मानक इलेक्ट्रोड। मानक इलेक्ट्रोड ये बन करके तैयार हो गया। कब, जब बेटा तापमान यानी टी यानी टेम्परेचर 298 केल्विन और जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता आपकी 1 मोलर हो जाती है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो मानक के जैसे व्यवहार करने लगता है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, धातु, और धातु को इसके लवण के विलयन में जब हम डुबो देते हैं तो इलेक्ट्रोड बन जाता है। अच्छा, अब बेटा हम जो पढ़ रहे हैं वो इससे थोड़ा अलग है। क्या अलग है वो समझेंगे। बेटा हमको पहले एक कंटेनर लेना है, जैसा कि हम लेके आते हैं। तो हमने कंटेनर ले लिया, क्या हमारा कंटेनर है बच्चों, ठीक है। कंटेनर को जैसे ही हमने लिया, इसके बाद क्या करना है, इसमें हमको बनाना है क्या क्या चीजें हैं बेटा। इसमें जो आपकी जो नली होती है, क्या होती है, नली होती है, उल्टी रखी जाती है, इस तरह से उल्टी रखी जाती है ना। उल्टी नली रहेगी आपकी, है ना। और क्या रहेगा, नली को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित कर दिया। अच्छा, इसमें जो धातु होती है वो क्या होती है, प्लेट। अभी सारी चीज आपको समझाई जाएगी। अभी डायग्राम को आप देखिए कि किस तरह से ये बन रहा है, किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम सारी चीजें यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इसमें ली गई हैं, क्यों ली गई हैं, वो भी आपको समझाएंगे। बेटा आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर इलेक्ट्रोड आपको बनाना है, कोई भी अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो इलेक्ट्रोड में क्या जरूरी बेटा, एक तो धातु जरूरी है और दूसरा आपको वैद्युत अपघट्य का विलयन जरूरी। क्या जरूरी है, आपको एक सॉल्यूशन चाहिए जिसमें आप इलेक्ट्रोड को डुबो रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो धातु के रूप में क्या लिया गया है, प्लेटिनम का तार लिया गया है, प्लेटिनम यानी पीटी का तार। पीटी का तार ले लिया, और ये तार किससे जुड़ा है, एक पीटी की फॉइल से। किससे, पीटी फॉइल या पीटी पन्नी बोल सकते हो, पीटी फॉइल से ये अटैच्ड है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्लेटिनम का तार हो गया और ये पीटी फॉइल से अटैच है। मैंने कहा धातु तो आ गई, अब हमारा क्या है, हमारा विलयन चाहिए। तो विलयन यहाँ पर जो बच्चों होता है, जो यहाँ पर विलयन डाला जाएगा वो विलयन है बेटा HCl का। किसका है, HCl का। और मैंने बताया उसकी सांद्रता क्या लेंगे हम बेटा, 1 मोलर लेंगे। क्यों लेंगे 1 मोलर, 1 मोलर इसलिए लेंगे कि आपको पता है हमें क्या बनाना है, मानक हाइड्रोजन विभव। क्या बना रहे हैं हम, मानक हाइड्रोजन विभव। क्या है बच्चों ये, मानक हाइड्रोजन विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा। क्या ये, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हम बना रहे बच्चों, ये हम बना रहे। तो हमको पता है हमने क्या लिया, एक धातु ली और उस धातु को एक लवण हमने लिया। वो कितना लिया, वो हमने क्या लिया, HCl। क्या लिया, HCl विलयन। क्या लिया, HCl विलयन।
HCl विलयन हमने ले लिया, ठीक है। ये वैद्युत अपघट्ट है। वैद्युत अपघट्ट क्यों है? क्योंकि ये जैसे ही जलीय विलयन में जाएगा तो अपने आयन में टूट सकता है ना। H+Cl- यहाँ क्या लिया था? ZnSO4, Zn+, Zn2+ और SO4 2 नेगेटिव आ सकता है ना। तो ये भी अपने आयन में टूट सकते हैं, तो अपने आयन में अपघटित हो जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्ट। उसी का विलयन लिया जाता है, तो वैद्युत अपघट्ट का विलयन हमने ले लिया HCl का। और ये इसकी जो सांद्रता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी है। सांद्रता है वो हम क्या ले रहे हैं? सांद्रता है वो 1 मोलर, ये 1 मोलर सांद्रता है, ठीक है। अच्छा, सांद्रता 1 मोलर लेंगे तभी क्या बनेगा बेटा? तभी आपका वो क्या बनेगा? मानक बनेगा। क्या बनेगा? मानक। अच्छा, टेम्परेचर भी बताया था मैंने। टेम्परेचर कितना जाएगा? जो टेम्परेचर है यानी ताप है वो कितना रहेगा? 298। कितना रहेगा? 298 केल्विन। इसको भी आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर और सांद्रता हमने कर दी, वैसे ही हमारा क्या बन गया? फिर वैसे ही वो हमारा मानक के जैसे व्यवहार करने लगा। वैसे ही हमारा क्या बन गया? मानक बन गया। क्या बन गया बच्चों? मानक बन गया। कब? जब तापमान और हमारा क्या कर दिया? सांद्रता। अच्छा, एक चीज और हम लेंगे यहाँ पर बेटा, जो गैस ली जाएगी वो कौन सी गैस ली जाएगी? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है हाइड्रोजन, आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नाम से पता चला, इसलिए गैस कौन सी ली गई है? हाइड्रोजन गैस ली गई है। पीटी फॉइल हो गया, पीटी का तार हो गया, है ना। उल्टी गैस की नली है, गैस की नली है, क्या है? उल्टी नली। उल्टी नली का है, ठीक है। ट्यूब बोल सकते हो आप, ये क्या है? ट्यूब है, कांच की ट्यूब है, ठीक है। ये कांच की क्या है बच्चों? ट्यूब है। जैसे आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, उसको उल्टा करके रख दिया है और उसमें बेटा जो कौन सी गैस प्रवाहित करी है? हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित कर रहे हैं हम, इसका जो बेटा दाब है, क्या है? दाब है वो 1 atm है। जो दाब है वो कितना है बच्चों? वो हमारा 1 atm है। कितना है बच्चों? 1 atm। ये हमारा दाब हो गया। अच्छा, आप सारी चीज समझ गए हैं? सारी चीज हमने लिख ली है। एक चीज आपकी रहेगी, वो क्या है बेटा? एक चीज और रहती है, एक चीज और क्या लिखनी है? ध्यान देंगे। एक चीज यहाँ पर बेटा, ये जो जिसके अंदर डूबा है, क्या करके रखा गया है, इसमें भी एक आपका सॉल्यूशन भरा होता है, वो होता है बेटा पारा। क्या होता है? पारा, जिसको आप मरकरी कहते हो। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Hg होता है। इतनी सारी चीजें होती हैं, ये हमारी रचना है। हमारी रचना में क्या क्या किया है हमने? हमने क्या किया? एक कांच की नलिका ली, ठीक है, और फिर एक प्लेटिनम का वायर लिया, तार लिया, जिसको कि हमने क्या किया? उसी के अंदर इस तरह से व्यवस्थित किया है कि तो एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, एक आयताकार उसकी प्लेटिनम की फॉइल के साथ उसको अटैच किया है। ये तार है हमारा, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि उसको हमने एक अलग बड़े पात्र के अंदर, जिसका जो पात्र है जिसके अंदर क्या भरा है? HCl का विलयन भरा है, जिसकी सांद्रता कितनी बच्चों? 1 मोलर है, ठीक है। और जो तापमान है वो कितना हमने रखा है? 298 केल्विन। जैसे ही मैंने ये सारी व्यवस्था रखी तो कैसा बन गया? मानक बन गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक गैस प्रवाहित करी है। कौन सी गैस प्रवाहित करी है बेटा? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी है। उसका जो दाब है वो कितना है? 1 atm। एक वायुमंडल दाब कितना है? 1 वायुमंडल दाब, ठीक है। ये सब आपका ये अरेंजमेंट था, ये आपकी रचना है। अच्छा, पारा जो है वो कहाँ भरा गया है बेटा? इसके अंदर भरा गया। आप चित्र में देख सकते हैं, तो आपकी उल्टी करके जो ये नलिका रखी है उसके अंदर पारा भर दिया गया है। अच्छा, अब बेटा आपको पता होना चाहिए, आपको क्या है मैंने क्या बताया? 2 चीज ध्यान रखना इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। क्या चीज? 2 चीज, एक तो धातु और दूसरा क्या है? वैद्युत अपघट्ट का विलयन। तो धातु क्या है? Pt, और वैद्युत अपघट्ट का विलयन क्या है? HCl है। मानक के लिए क्या करना है? ताप। ताप कितना है? 298। और जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता वो कितनी है? वो आपकी कितनी दे रखी बच्चों? 1 मोलर। आई थिंक आप समझ गए। तो ये बन गया हमारा मानक हाइड्रोजन विभव। अच्छा, ये तो आप समझ गए कि मानक हाइड्रोजन विभव का क्या है, इसकी रचना क्या है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमने रचना पढ़ ली। अब क्या है इसमें क्या दे रखा है? इन अवस्थाओं में उक्त इलेक्ट्रोड का विभव 0 वोल्ट माना गया है तथा इसके सापेक्ष सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया जाता है। बेटा अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड विभव 0 माना गया है। 0 माना गया है, दैट मींस 0 क्यों माना गया है ये भी समझ लो। मैंने आपको क्या बताया कि बेटा इसमें जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, कौन सी? विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी भी बोल सकते हो, क्रियाशीलता श्रेणी भी बोल सकते हैं, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही है,
ठीक है। लेकिन तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे आप संख्या रेखा पढ़ते हो मैथ्स में, ये 0 आता है ना, तो वैसे हाइड्रोजन भी बिल्कुल मध्य में आता है। किसमें आता है? मध्य में सक्रियता श्रेणी के, इसलिए इसका जो विभव माना जाता है वो कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है बच्चों? 0। अगर ई नॉट सेल हाइड्रोजन का निकाल ले तो ई कैथोड माइनस ई एनोड का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसका जब 0 आ रहा है हाइड्रोजन का विभव और 0 आ रहा है, तो जाहिर सी बात इसके सापेक्ष हम किसी और का भी निकाल सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल जब करवाए जाएंगे इससे और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे आप। अभी मेन चीज आपने क्या समझा कि आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी बेटा? क्यों पड़ी? अभी आपको मैंने बताया, एक होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपने समझा, धातु, उसका लवण का विलयन। फिर मानक कब बना? जब तापमान 298 और जो सांद्रता है वो 1 मोलर ले ली बेटा। अब उसकी जब वो नहीं हमारे पास, तो उसकी जगह हमको जो यूज करना है वो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी रचना हमने समझ ली है और ये स्टेटमेंट हमने समझ लिया है। ठीक है, इसी के सापेक्ष हम निकालते हैं। अभी मैंने एक लाइन पीछे बोली थी, क्या बोला था बेटा? कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की भांति, दोनों सेलों की भांति व्यवहार कर सकता है। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, अर्ध सेल फर्स्ट क्या होता है, अर्ध सेल सेकेंड क्या होता है। तो वो बेटा आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है फर्स्ट लेक्चर में। बताया ना कि एक होता है इधर वाला सेल, वो अर्ध सेल फर्स्ट, एक होता है उधर वाला सेल, वो अर्ध सेल सेकेंड। यानी एक एनोड एक कैथोड, कोई सा भी सेल लोगे आप, सब सेल में दो आपके होते ही इलेक्ट्रोड। कौन कौन से? एक तो एनोड एक कैथोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होगा? आपका अपचयन। ठीक है बेटा, अब समझेंगे तो ये आपकी लिखिए सेल अभिक्रिया। क्या लिखिए बच्चों? तो सेल अभिक्रिया से आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या होता है। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की थी, तो हाइड्रोजन गैस बेटा प्रवाहित होगी। ये लो हाइड्रोजन गैस ले ली और जैसे ही हमने प्रवाहित करी तो ये आयन के रूप में बदल गई, H+ आयन। और कितने हाइड्रोजन परमाणु बेटा? 2 है, तो ये 2 से गुणा करा दी। अच्छा, कितने चार्ज आ जाएंगे? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए हमारे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों? त्यागे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस पर त्यागा जाता है वो क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन जहां त्यागी जाती, बताएंगे। इलेक्ट्रॉन जहां त्यागी जाती बेटा वो आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया बच्चों। ये हमारी ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। ये ऑक्सीकरण किस पर हुआ? किस पर होता है? कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है बच्चों? ये एनोड पर होता है बेटो। किस पे होता है? एनोड पर। और इसी को ही अर्ध सेल फर्स्ट बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? अर्ध सेल फर्स्ट बोला जाता है। अच्छा ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? अब इसके बाद विपरीत यानी अपचयन वाली देखें आप। अपचयन वाली भी देख लेते हैं। अपचयन वाली में क्या होगा? यहां पर बेटा आयन पहले आ जाएंगे। आयन हमारे पहले आ गए और जितने आयन आए हैं उतने इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और क्या बन गया? हमारी हाइड्रोजन गैस बन गई। अरे बन गई ना। तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते, ग्रहण किए जाते, वो कौन सी रिएक्शन है हमारी बेटा? अपचयन है। वो कौन सी हमारी? अपचयन है। और अपचयन अपक्रिया यहां पर हम लिख देंगे, ये हमारी अपचयन हो गई, ये हमारी अपचयन होगी। और बताएंगे अपचयन कहां होगा बच्चों? अपचयन हमारा कैथोड पर होता है। किस पर होता है? कैथोड पर। कैथोड पर लिख दिया और ये क्या हो जाएगा? अर्ध सेल सेकेंड हो जाएगा। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि सेल अपक्रिया ये है। अब ये सेल अपक्रिया आपने देख ली, तो आप ये भी देख रहे हैं कि सेल अपक्रिया में हुआ क्या है। यही हाइड्रोजन आयन बन गया और आयन बना तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। वही हाइड्रोजन अब आयन बन गया तो ऑक्सीकरण हो गया, यानी एज अ एनोड बिहेव करने लगा, एज अ एनोड बिहेव करने लगा, एज अ अर्ध सेल फर्स्ट बिहेव करने लगा। ठीक है, और उसी को ही हमने क्या कर दिया? विपरीत कर दिया। हमने आयन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो हमारा क्या बन गया? वो अपचयन बन गई, अपचयन अपक्रिया हो गई। और तब वो बिहेव कैसे करने लगा? एज अ कैथोड बिहेव करने लगा। तो बेटा इसको दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं? व्यवहार में ला सकते हैं। अर्ध सेल फर्स्ट के जैसे भी, अर्ध सेल सेकेंड के जैसे भी, एनोड के जैसे भी और कैथोड के भी जैसे भी। इसीलिए बहुत उपयोगी होता है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा। कौन सा? आपका मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है ना बच्चों? तो यही हमारा एक कॉन्सेप्ट था। ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया है ना, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, प्राथमिक मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, दोनों ही एक ही नाम है। ये सारी क्लियर हो चुका है हमारा। तो बेटा इसको ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।